लेक्चर थर्ड ऑफ PYQ 3.2 पहला क्वेश्चन है करेंटली मैच को पहचाना। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क येट। येट जो है यहाँ पे कंजक्शन लिखा हुआ है। येट जो है एडवर्ब कब होगा, कंजक्शन कब होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे येट जो है एडवर्ब कैसे है, अब तक, जब येट से संबंध है कि अब तक का सेंस है, जैसे मैंने अपना काम अब तक कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ पे एडवर्ब है। ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। कंजंक्शन कब आता है, जब फिर भी, जनरली दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा जहाँ पे तब आएगा, तब यहाँ पे कंजंक्शन के जैसे काम करेगा। नेक्स्ट है ही फेल ओवर। यहाँ पे ओवर का प्रीपोजिशन दे रहा है। प्रीपोजिशन जो दे रहा है दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ तो इधर साइड में इधर तो कुछ है ही नहीं, तो जो ओवर भी जो है एडवर्ब भी है। नेक्स्ट है द डाउन जैकेट केप्ट हर वार्म। द डाउन जैकेट, यहाँ पे जैकेट का विशेषता बता रहा है, द डाउन मतलब कि डाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ है, भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ही रेड द स्टोरी ओवर एंड ओवर। रीड द स्टोरी ओवर एंड ओवर, स्टोरी को कैसे पढ़ा, तो ओवर एंड ओवर था, एडवर्ब हो गया, यहाँ पे एडवर्ब जो है वो बिल्कुल सही हुआ। एक सेंटेंस यहाँ पे दे रहा है येट वाला में, एक सेंटेंस जो कभी भी येट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। ओवर जो है वो नाउन प्रीपोजिशन एडवर्ब एडजेक्टिव सब हो जाए, ओवर एंड ओवर जो है, यहाँ ओवर जो है नाउन पोजिशन एडवर्ब एडजेक्टिव सब हो सकता है। जैसे कि ओवर यहाँ पे एडवर्ब कैसे देखते हैं, रीड इट ओवर केयरफुल्ली, हाउ का जवाब दे रहा है, कैसे पढ़ना है, तो केयरफुल्ली तो एडवर्ब हो गया। द प्लेन फ्ली ओवर द सिटी, कहाँ पे उड़ा, तो वेयर, तो ओवर द सिटी, द सिटी यहाँ पे नाउन और प्लेन यहाँ पे नाउन, दोनों को जोड़ रहा है ओवर, तो यहाँ पे ओवर जो है प्रीपोजिशन हो गया। ही फेल ओवर, वो ही फेल ओवर वो मतलब गिर गया, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। कैसे क्या हुआ, यू कैन बैंड 6 टाइम इन एन ओवर, यू कैन बोल होगा, यू कैन बोल मतलब एक ओवर में 6 बार बोल कर सकता है। एन आ गया यहाँ पे, डिटरमाइनर आ गया, तो ये जो है नाउन हो गया। ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, क्लाइम्ड डाउन द ट्री, डाउन यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ही हो गया प्रोनाउन, ट्री हो गया नाउन, इसको यहाँ पे जोड़ रहा है, तो प्रीपोजिशन हो गया। ही फेल डाउन, यहाँ पे ही फेल ओवर भी एडवर्ब था, ही फेल डाउन भी जो है एडवर्ब भी होगा। ही फेल ओवर ही फेल डाउन में क्या अंतर है, फेल डाउन मतलब हो गया नीचे गिरना, अब फेल ओवर मतलब हो गया जमीन पे चलते चलते लुढ़क के टकरा कर गिरना, उसको फेल ओवर कहते हैं। यहाँ आप देखिए करेक्ट सेंटेंस में करा, शेक्सपियर इज द कालिदास। ये जो इंडिफिनिट सेंटेंस है, जैसे होता है कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया, तब वहाँ पे द लग जाता है, लेकिन इंडिफिनिट में जो है ए लगेगा, शेक्सपियर इज ए कालिदास होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं इंडिफिनिट और डिफिनिट नाउन क्या होता है। जैसे कि मान लिया कि डिफिनिट में पता हो, एक तरीका से उसको उसको डिफाइन करे, तो हो जाएगा डिफिनिट। और इंडिफिनिट वाले में कुछ अननोन, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है उसमें, तो वहाँ पे जब इंडिफिनिट होगा तो वहाँ पे ए एन का यूज कर दिया जाएगा, ए एन का। और जब डिफिनिट होगा तो वहाँ पे द का यूज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें तो आई बॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट, बुक जो है यहाँ पे काउंटेबल है। यहाँ पे बुक को जो है बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जा रहा है। जैसे बुक को डिफाइन किया जाएगा कि ब्लैक बुक, आई बॉट द बुक दैट वाज ब्लैक, तो वहाँ पे द लगता है। द बुक दैट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, द बुक दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट इज वेरी यूजफुल, यहाँ पे द लग गया। शेक्सपियर इज ए कालिदास, वहीं पे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड या फिर इंडिया, जो भी कह लीजिए, वहाँ पे द लग जाएगा, इसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑफ इंडिया इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। उसके बाद एक और भी ये भी जानकारी देख लेते हैं। इंग्लिश में लेटर जो होता है 26 गो होता है जनरली, लेकिन साउंड के हिसाब से जो है 44 गो होता है। कॉन्सोनेंट्स 21 गो होता है, साउंड के हिसाब से 24 गो। वॉवेल 5 गो होता है, लेकिन साउंड के हिसाब से जो है 20 गो होता है। 44 में से 24 गया 20। मोनोथोंग्स 8 गो साउंड होता है। डिप्थोंग्स 12 गो साउंड होता है। ए एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू साउंड होता है, ए एन आर्टिकल जो लगाया जाता है वो साउंड के हिसाब से लगाया जाता है। काइंड ऑफ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ प्लस नो आर्टिकल प्लस काउंटेबल नाउन, ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए ही इज काइंड ऑफ ए, ही इज काइंड ऑफ ए नहीं लगेगा, काइंड ऑफ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ के बाद जो आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगेगा, उसके बाद जो है काउंटेबल नाउन होगा। तो मोनोथोंग डिफरेंट क्या होता है, मोनोथोंग हो गया जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम लोग बोले सिट, सी ई सिर्फ ई का आवाज आया, बुक तो ऊ का सिर्फ आवाज आया, फिर से कैट तो ए का सिर्फ आवाज आया, तो ये होगा मोनोटोन। डिप्थोंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग बोले क्वाइन तो को आए, ओ और ई, तो इस प्रकार हो गया डिप्थोंग, इसमें जरूरी नहीं है। और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोगों का कि नॉलेज दैट ही हैड प्रूव्ड ए बून फॉर हिम, यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहा है, दैट ही हैड तो द नॉलेज होगा, इसको डिफाइन कर रहा है। विथ हार्ड वर्क कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस शिवराम हैज़ बिकम एन IPS ऑफिसर होगा, यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे एन IPS ऑफिसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भॉवल जैसे साउंड कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि काइंड ऑफ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ के साथ आर्टिकल नहीं आता है, उसके बाद काउंटेबल नाउन हो, तो
यहाँ पे काइंड ऑफ के बाद जो है ए लगा दिया, तो यहाँ पे जो है गलत हो गया। यहाँ पे सिनोनिम चूज करना है ट्रंकेट का, ट्रंकेट, तो इसका मतलब यहाँ पे दे रहा है कि शांत करना। जैसे ट्रंक का एट का मतलब होता है छोटा करना, ये मतलब जैसे ट्रंक को कट कर दिए, तो कट करनी मतलब शांत कर दिए, छोटा कर दिए, छोटा हो गया, शांत हो गया, तो इसको दोनों सेंस में होगा, किसी चीज़ को छोटा करने में, शांत करने में ट्रंकेट का हो जाएगा। उसी का सिनोनिम एस्युएज, एस्युएज का भी मतलब होता है कि पेसिफाई, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट, ये सब का मतलब शांत करनी होता है, पेसिफाई, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट का। पैक्स और पैस जो है रूट वर्ड है काम डाउन या शांत करने के लिए, इसलिए पैसिफिस्ट से आता है शांतिवादी। तो प्रोपिशिएट, मॉलिफाई और पैसिफाई जो हो गया, इसका हो गया एसुएज का। तो इसको ऐसे ए सुगा, मतलब छोटा बच्चा है जो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो उसको शांत करने के लिए बोलेंगे ए सुगा, शांत हो जा। ए सुएज, ए सुएज हो गया, ए डबल ए सुएज, ए सुएज। और ट्रंकेट मतलब भी शांत करना, छोटा करना, मान लिया कोई स्पीच है, उसने अपने स्पीच को ट्रंकेट करके थोड़ा छोटा कर लिया, दोनों लगभग सेम मीनिंग ही है। हजार्डस का मतलब खतरनाक, पेरिलस, डेंजरस होता ही है। उसके बाद ग्रेगेरियस, तो ग्रेग जो होता है ग्रुप वर्ड होता है, ग्रुप के लिए होता है ग्रेग, जो लोग ग्रुप में रहते हैं उसके लिए ग्रेगेरियस वर्ड। एडवोकेसी का मतलब वकालत करना, किसी का मतलब पक्ष में खुलकर बोलने का हो गया एडवोकेसी। एली, एली का हो जाता है पार्टनर, कोई पार्टनर होता है एली, एल ओ तो मिक्सचर हो ही गया। ए डबल एल ई बाई एल ए, बहुत नैरो पैसेज होता है, एल ए फंस गए रे एल ए, तो ए डबल एल ई वाई हो गया नैरो पैसेज के लिए। ट्रंकेट का जो जो सिनोनिम है उसको देखते थे, आता एल ए, एल ए और यहाँ पे एल ए, ये हो गया पतला गली के लिए, ए डबल एल ए, एल ए शांत हो जा, मतलब बच्चा सब शांत करने के लिए, तो एल ए डबल एल ए वाई। पैसिफाई हो गया, ए सुग्गा, ए सुएज वाला देखिए ही। एपीज, एपीज मतलब ये होता है शांत करना, अपील नहीं, अपीज, एपीज, अपील करना मतलब बात उठाना हो गया, अपीज मतलब हो गया शांत करना है। एलिविएट, एलिविएट भी शांत करने के लिए होता है, एलिविएट से मतलब कुछ को एलिवेट नहीं करना है, एलिवेट दूसरा हो गया। जनरली एलिवेट से ही आदमी कंफ्यूज होता है, तो एलिवेट तो किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए हो गया, लेकिन एलिविएट, एलिविएट जो है कम करना, शांत करना, इस सेंस में होता है। तो लेसन, लेसन किसी चीज़ को लेस करना है, कम करना है। उसके बाद आता है मॉलिफाई का, तो शांत होना हो ही गया। प्लेकेट और पेलिएट, मान लीजिए कोई आपको गुस्सा आ गया, तो प्लेट में बढ़िया खाना आएगा, तो देखते हैं गुस्सा शांत हो जाता है, तो पेलिएट और प्लेकेट दोनों जो है गुस्सा शांत करने के लिए ही है। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज भी गुस्सा शांत करने के लिए ही है। मिटिगेट भी कम करने के लिए ही होता है। सूद, काम डाउन, ये भी उसी के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए ब्रीज, तो ब्रीज क्या करता है, कोई दो जगह की चीज जगह को छोटा करता है, ब्रीज। तो ब्रीज, ए ब्रीज भी हो गया शांत करना, छोटा करना। किसी क्रीम, कहीं क्रैम्प आता है तो क्या होता है, वहाँ पर सिकुड़ जाता है, क्रैम्प आता है, तो क्रीम भी हो गया छोटा करने के सेंस में। वेन, वेन भी होता है कम करने के लिए, वेन जो होता है, मान लीजिए वेन भी कम करने के लिए होता है, इसको कैसे याद रखें, तो वेन के लिए जैसे मान लीजिए वेन, वेन कोई चीज़ वेन गया तो मतलब बर्बाद गया, तो उसी से मिलता जुलता वेन भी है, कम हो गया, बर्बाद हुआ तो कोई चीज़ कम ही नहीं हुआ, तो वेन हो गया। वीदर, मान लीजिए जैसे वीदर हो गया, फूल और मुरझा जाता है, तो बिना वाटर, विदाउट वाटर फूल क्या होगा, मुरझा जाएगा, तो इससे हो गया वीदर। उसके बाद डिक्रीज, तो पता ही है डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज, कर्टेल, डिक्रीज, कर्टेल। फिर श्रिंक हो गया, क्रिम्प जैसे यहाँ पे क्रिम्प था, क्रिम्प जैसे यहाँ पे श्रिंक हो गया, कर्टेल हो गया, डिक्रीज हो गया। कंप्रेस मतलब ये होता है कम ही होना। उसके बाद एटेनुएट, एटेनुएट, एटेनुएट का मतलब ये होता है कम करना ही, मतलब एटेनुएट मतलब टेनी आदमी क्या होता है, टेनी आदमी छोटा ही होता है। एटेनुएट मान लिया कि कोई बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, तो वहाँ पे ईयर बड लगा लिए शोर को एटेनुएट करने के लिए, कम करने के लिए। ई डबल बी, ई डबल बी का मतलब जैसे माने पानी का लहर आता है, तो पानी का लहर जो पीछे जाता है, ज्वार के बाद जो भाटा आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब। डिक्लाइन, तो डिक्लाइन इन मतलब कमी होगी, डिक्लाइन ऑफ मतलब पतन, डिक्लाइन इन मतलब कमी, डिक्लाइन ऑफ मतलब पतन। उसके बाद स्किम्प, ये क्रिम्प, श्रिंक और स्किम्प। स्किम्प का भी मतलब है किसी चीज़ को बहुत कम यूज करना है, उसके लिए स्किम्प हो गया। बहुत स्किप मान लिया स्किप कर देते हैं लोग, स्किप कर देते हैं कि नहीं, यूज नहीं करते स्किप, तो उसी से हो गया स्किम्प हो गया। ईज, ईज मतलब है किसी चीज़ को शांत करना, कम करना। कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब होता है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो भावना बहुत दिन से दबाए हुए थे उसको व्यक्त करना, जैसे मतलब कथा सुनते हैं, जैसे उसका कथा सुना, आदमी के अंदर का पूरा भाव जो है बाहर आ गया, कैथारसिस। नेक्स्ट है कॉपियस, कॉपियस मतलब आज के डेट में देख रहा है कि लोग कॉपी करके बहुत बड़ा हो जा रहा है, कॉपी करते करते बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कम होना, स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है किसी चीज़ का पॉजिटिव, पॉजिटिव मॉलिफाई, किसी चीज़ को कम करना, डर्थ कमी, पॉसिटी डर्थ कमी हो गया उसका मतलब। इग्जोडस, इग्जोडस मतलब हो गया बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में माइग्रेशन होता है, इग्जो, इग्जो होता है आउट के लिए, बाहर जाने के लिए होता है, रूट वर्ड है इग्जो।
एक्सोडस, डस मतलब वहाँ से जगह बदलना, ओवरलुक मतलब इग्नोर करना। बेस्टियल, बेस्टियल क्या होता है, अब बेस्टियल, बेस्टियल होता है बिस्ट लाइक आदमी, जो बिस्ट जैसा आदमी होगा, बहुत ही क्रूड होगा, मतलब कि क्राइम वाइम करता होगा, मतलब बेस्टियल क्राइम के लिए सजा मिला तो बेस्टियल हो गया उसी के लिए, क्रूड के लिए। उससे रस्टिक मतलब कोई जंग लगा हुआ बहुत घटिया चीज़। सैवेज उसी के लिए हो गया। उफ, उफ मतलब हो गया बहुत ही भद्दा मूर्ख आदमी। बम्पकिन, बम्पकिन एक तरीके से गंवार के लिए भी होता है। मान लीजिए कोई आप मॉल में गए, वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ने के बदला वो भद्दे वहाँ पे एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाया, तो उसके लिए बम्पकिन वर्ड यूज़ हो सकता है गंवार के लिए। अब एक्सुबरेंस का रूट वर्ड देखते, एक्स मतलब हो गया बियॉन्ड, बियॉन्ड। यूब्रे एक्सुबरेंस मतलब, यूब्रेंस मतलब हो गया फ्रूटफुल, लाभदायक। तो ये एक्सुबरेंस से है यहाँ पे एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट मतलब कि बहुत अत्यधिक ऊर्जा होना, बहुत अधिक खुश हो जाना। तो मान लिया कि ऊबर, ऊबर वाला बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पीड में चलाने लगे, एक्सुबर उबरेंट तो बहुत ज़्यादा आदमी खुश हो जाता है, उसके सेंस में है। उसके बाद है इसका उर्दू कहते हैं एम्पल, एम्पल मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है। प्लेथोरा, थोड़ा पीले थोड़ा करते करते ज़्यादा पिला दिया, तो मतलब हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लेथोरा मतलब ये थोड़ा सा नहीं होता है ना, भले ही थोड़ा वर्ड है लेकिन इसका मतलब ज़्यादा होता है। टीमिंग विथ, टीमिंग मतलब होता है खचाखच भरा हुआ। जैसे टीम, मान लीजिए कोई टीम है, टीम में एकदम बढ़िया बढ़िया आदमी से खचाखच भरा हुआ था। टीमिंग विथ, टीमिंग के साथ हमेशा विथ आता है। जैसे मान लीजिए नदी में मछली जो है खचाखच भरी है, जो वहाँ पे टीमिंग विथ आ जाएगा, टीमिंग विथ फिश। सफिशियंट पर्याप्त मात्रा, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा, एक्जुबरेंट हो ही गया। प्रोफ्यूज, इसको देखेंगे, एबंडेंट, एबंडेंट प्रचुर मात्रा, इनफ प्रचुर मात्रा, बाउंटीफुल भी प्रचुर मात्रा। लग्जरियंट, लेकिन लग्जरियस हो गया महंगा वाला, लग्जरियंट मतलब हो गया प्रचुर मात्रा, लग्जरियंट मतलब ज़्यादा हो गया। लग्जरी वाला किसी पर ज़्यादा होता है तभी तो लग्जरी वाला सामान यूज करता है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब ये बहुत ज़्यादा ही होगा प्रोलिफिक। तो इसके बाद प्रोफ्यूज का देखते हैं। तो प्रोफ्यूज और प्रोलिफिक भी ज़्यादा क्रेज है। प्रोलिफिक मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि वो ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, तो उनका बहुत सारा रचना था, प्रोलिफिक हो गया। प्रोफ्यूज मतलब हो गया कि किसी चीज़ के लिए मतलब कि ज़्यादा चीज़ को यूज करना वगैरह। मतलब एक तरीके से भरपूर हुआ, भरपूर से मतलब वो भरपूर माफ़ी मांगा था, प्रोफ्यूज अपॉलजीज मांगा उसने। तो इसका वजह मतलब फ्यूज हो जाने पर बहुत ज़्यादा पसीना बहा, भरपूर पसीना बहा, तो प्रोफ्यूज और प्रोलिफिक हो गया। उसके बाद आता है एपोनिम और पैरोनिम। एपोनिम देखते हैं, कोई जगह का नाम कि एपोनिम उसके नाम पे पड़ गया, मान लीजिए कोई जगह का खोज किया उसके नाम पे पड़ गया तो एपोनिम हो गया। जैसे कि मान लीजिए बॉयकॉट वर्ड जो है, बॉयकॉट, वो एक चार्ल्स बॉयकॉट थे, उनके नाम पे पड़ा है। सैंडविच भी वैसे ही पड़ा है। तो ये सब जो एपोनिम हो गया, क्योंकि खोज वगैरह किया उसके नाम पे पड़ गया। पैरोनिम क्या होता है, तो दोनों का रूट वर्ड जो है बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड हो गया चाइल्डिश, ठीक है, चाइल्डिश जो है निगेटिव सेंस में होता है कि बचकाना हरकत मत करो। एक होता है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक यानी ये मासूम हो गया, मासूम यानी कि सकारात्मक टाइप हो गया। तो चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक दोनों का रूट वर्ड जो है चाइल्ड ही है, लेकिन मतलब जो है अलग अलग हो गया। पैलिंड्रोम क्या होता है कि वो सीधा उल्टा एक के जैसा, जैसे टेनेट हो गया, हिंदी में जहाज हो जाता है, मतलब सीधा उल्टा एक से उसको पैलिंड्रोम कहेंगे। जगरनॉट, जगरनॉट हो गया मतलब ह्यूज फोर्स। जैसे कि जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा निकलता है तो बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा होता है, ह्यूज फोर्स होता है, तो उसी से हो गया जगरनॉट। देखिए तो नेक्स्ट है कि मतलब किसी का बहुत ज़्यादा पब्लिक सेम, बहुत ज़्यादा मतलब कि सामाजिक अपमान वगैरह करो किसी का, तो उसके लिए वर्ड होता है अप्रोब्रियम। मतलब अपोजिशन वाला बड़ी, अपोजिशन वाला बड़ी अथी करता है सब, क्या करते हैं, सरकार का मजाक उड़ाता है, पब्लिक सेमिंग करता है, तो अप्रोब्रियम, अपोजिशन वाला बड़ी मजाक उड़ाता है, अपोजिशन वाला बड़ी मजाक होता है, अप्रोब्रियम हो जाएगा उसके लिए। इरेटम क्या होता है, मतलब ईरर से लगी रहा है गलती वाला, जो गलती हुआ है लेकिन उसको बाद में सुधारा जाए, उसी के लिए इरेटम हुआ। मतलब किताब में मिस स्पेल्ड है लेकिन उसको बाद में उसको पब्लिशर जो है उसको सही करे, तो उसी को इरेटम कहेंगे। मतलब गलती है लेकिन उसको बाद में सुधारा जाए, उसको इरेटम कहेंगे। तो ओपस, ओपस जो होता है, ओपस होता है मतलब किसी का बहुत ही मेन फेमस काम होता है, बहुत ही महान का। वैसे मान लीजिए ओडिसी मूवी है, ओडिसी जो है वो उसका बहुत ही महान है, क्रिस्टोफर नोलन का बहुत ही मतलब कि ओपस क्रिएशन है, ओपस हो गया ओडिसी के लिए। जो ओपस आता है कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बहुत सारा चीज़, किसी चीज़ का लिखा हुआ जो चीज़ है उसको कॉर्पस कहेंगे। कलेक्शन ऑफ रिटन, लिखा हुआ चीज़ का बहुत सारा जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग कॉर्पस कहेंगे। कॉर्पस और ओपस हो गया। उसके बाद आता है पहले यहाँ पे जो मजाक उड़ाने वाला है ओप्रोब्रियम, अपोजिशन जो बड़ी मजाक उड़ा उसके लिए क्रिटिसाइजिंग वाला देख लेते हैं सटायर। सटायर होता है डियर ट्राइब, मतलब त्राक से दिया, दिया त्राक से एक थप्पड़, तो वो भी उसका सबके सामने मारने से मजाक ही उड़ेगा। ओप्रोब्रियम देख ही लिए। उसके बाद आता है देखो कैसे, रे भाई मजाक मत उड़ाओ, रे भाई मजाक होता है, रिवाइल हो गया, रिवाइल हो गया मतलब कुछ मजाक उड़ाता है तो उसके लिए स्कारीलस, मतलब सबके सामने सार बोल दिया, स्कारीलस, सार बोल दिया तो वो भी मजाक उड़ा दिया, स्कारीलस हो गया, वो भी मजाक उड़ा दिया। डेराइड, इसीलिए वो डरा हुआ रहता है, डेराइल रहता था, डेराइड हो गया, डेराइड रहता है, डेराइड हो गया उसके लिए।
आइडियल होता है जो गांव का, मतलब कि पॉजिटिव होता है, ऐसे गई में गांव की नहीं। आइडियल मतलब गांव में बहुत बढ़िया जगह हो गया, सुबह में बहुत बढ़िया माहौल हो गया, इसको IDYLL कहेंगे, आइडियल। आइडियल जैसा। लल्ला भी जो होता है बच्चों से को लोरी सुनाया जाता है, उसके लिए होता है। फिर कहते हैं सोली लोको। सोली लोको ही क्या होता है? तो सोलो मतलब यहाँ पे सोलो मतलब कि सिंगल, लोक मतलब बोलना, मतलब खुद से ही बोलना अकेले में, हो गया सोलीलो काई। सोलीलो काई हो गया उसके लिए। मोनोलॉग होता है कोई स्पीच एक ही आदमी दे, तो डायलॉग हो गया दो आदमी के बीच होता है तब। ओमनी बस। ओमनी बस के लिए क्या हो गया, मतलब कोई इतना ज़्यादा कोई उख दिया है कि अगर पूरा बस भर जाएगा, तो ओमनी बस भर जाएगा, तो बहुत सारा लिटरेरी वर्क हो गया उसके लिए, कलेक्शन के लिए। स्कर्डिलस देख ही लिए, इंसल्ट करने के लिए सार बोल दिया। सरकैज़्म क्या होता है? देखिए जो आप बोल रहे हैं उसका पूरा उल्टा मीनिंग हुआ है। मान लीजिए कोई कहीं पे किसी को आप कोई काम दिए, बहुत लेट से आया, अरे तुम तो एकदम बिल्कुल टाइम से आ गए, तो वो जो आप बोल रहे हैं लेकिन उसका मतलब आपका पूरा उल्टा है, तो उसी को सरकाज़्म कहते हैं। सटायर मतलब किसी को फनी वे में किसी चीज़ को वीकनेस ही सबको दिखाना, उसको सटायर कहते हैं। उसके बाद सेम इज डैट। सेम इज डैट क्या होता है? सेम इज डैट मतलब है कि समाज के लिए से छुप कर काम करना। लेकिन होता है क्या है कि कोई आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई चीज़ छाप रहे हैं, उस पर सरकार जो बैन लगाए हुए, तो सरकार से छुप के सब कर रहा है, समाज से छुप के करना, वही सेम इज डैट हो गया। रिवाइल मतलब अरे भाई छोड़ दो, बहुत उसका मजाक उजाक बुरा रहा है, उसके लिए रिक्वेस्ट करा, रिवाइल हो ही गया। रेप्लिका होता है एग्जैक्ट कॉपी के लिए, जूता वगैरह होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, लेकिन मेन जो लिखा हुआ है वो फिनिश हो गया, उसके बाद जो है जैसे कि मान लेटर ईमेल मैसेज खत्म होने के बाद जो लिखा जाता है उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। पैराबल क्या होता है? पैराबल जो होता है, मान लीजिए एक मोरल लेसन दिया जाता है, छोटा स्टोरी देके, उसको पैराबल कहते हैं। पैलिंड्रोम देख ही लिए, ओपस देख ही लिए, ओप्रोब्रियम हो गया, मेडली हो गया, मतलब ये कोई कंपोजिशन होता है, म्यूजिकल कंपोजिशन, वैसा में देखे थे मेडली। लल्ला भी हो गया बच्चा सब वाला, आइडियलिक हो ही गया, गाँव वाला जो होता है पूरा परफेक्ट शांत माहौल। हिम्न क्या होता है? जो हिम्न होता है वो भगवान को जो भजन उजन गाया जाता है उसी को हिम्न कहते हैं, ठीक है। इरेटम तो देखिए लिए, मतलब कि मिस्टेक किया गया, उसके बाद उसको सुधार भी दिया गया था, इरेटम हो गया। एपिसल। एपिसल क्या होता है? देखिए लेटर के थ्रू जो बात कहा जाता है, एपिसल मतलब कि मान लीजिए कि कोई आतंकवादी है, वो एपिसल यानी लेटर में जो है वो एक पिस्टॉल का बात कहा, तो एपिसल में पिस्टॉल का बात कहा था, वो लेटर के थ्रू हो गया। प्रीफेस जो है, जो देखते हैं बुक के पहले लिखा हुआ रहता है, प्रियम्बल वगैरह, प्रोलोग भी कहते हैं इसको। एडिफाई क्या हो गया? एडिफाई मतलब कोई बहुत ही बेवकूफ़ था, ठीक है, उसको आप टीच किए, इम्प्रूव किए, अपलिफ्ट किए मोरली और इंटेलेक्चुअली, मतलब उसको पहले कुछ और था आदमी, उसको एडिट किया और एडिट करके आप मॉडिफाई कर दिए, तो उससे हो गया एडिफाई हो गया उसमें आदमी के अंदर। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी हो गया, मान लीजिए किसी चीज़ को, कोई चीज़ को आदमी को एक डायरेक्शन मिला, मान लीजिए कोई चीज़ खोज रहा है, उसमें कोई लिखा हुआ है उसके बारे में, बुक वगैरह में वहाँ पे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हर चीज़ एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है, तो उसी को बोलेंगे डायरेक्टरी। मतलब अगर इसका एग्जांपल समझे, तो अगर तुम्हें कंपनी का नंबर चाहिए तो ऑफिस के डायरेक्टरी में देख लो, तो वही हो गया डायरेक्टरी, जहाँ पे प्रॉपर अच्छा से इन्फॉर्मेशन दिया हो। डियर ट्राइब तो देख भी किए थे कि जो इंसल्ट करना होता है, एंग्री स्पीच वगैरह हो गया। डेराइड मतलब डेराइड रहना, मजाक कितना उड़ाता है कि मैं उसका फोन उड़ाता है। साइफर मतलब हो गया गुप्त रूप से लिखना, मतलब कि कुछ ऐसे कोड वर्ड में लिखना, उसको हम लोग कहेंगे साइफर, ठीक है। सेमिज डैट जो था उसको, वो भी एक मिलता जुलता ही है, उसमें भी लुकाइए के लिखना है, लेकिन इसमें जो है कोड वर्ड में लिखना है, इसमें लिखना है लेकिन कोड वर्ड में। A1 ग्रेड क्या हुआ? कोई इनोवेटिव है, एक्सपेरिमेंट है, अपने समय से आगे है, A1 ग्रेड का है, तो उसको A1 ग्रेड कहेंगे। A1 गर्डे, ग्रेड नहीं, A1 गर्डे होता है। एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है कोई रियल स्टोरी, बहुत सारा डॉट मिला मिला के जो है उसके बारे में रियल स्टोरी पता चला, तो एनेक्डोट हो गया। फनी स्टोरी लेकिन रियल इवेंट के बारे में और एक आदमी के बारे में, छोटा सा। रकन ताऊ। रकन ताऊ जो है कहानी सुनाने में बहुत माहिर है, रकन ताऊ। रकन टूर हो गया। एपिक मतलब बहुत ही ग्रैंड इंप्रेसिव हो गया। बैलेट जो होता है, बैलेट जो होता है कहानी कविता उविता के लिए होता है, जिसमें कि लव वाला कविता हो, एडवेंचर हो, ट्रेजिडी हो, उसको बैलेट कहेंगे। तो इलेगी। इलेगी मतलब ये कोई अपना, ई लोग जैसे ई लोग बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं, तो कोई मर गया है उसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत ही ट्रेजिक सैडनेस के साथ, उसको इलेगी कहेंगे। उसके बाद इलेगी को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी के लिगेसी में कुछ लिखा गया, किसी के लिए मरने के बाद लिगेसी में लिखा गया। डाई, इसके मरने के बाद जो गीत होता है सुंदरकांड पर ये सब होता है, किसी के डाई होने के बाद वहाँ पे जो वहाँ पे चिल्लाता उल्लाता आदमी गाता होता है, राग वो गाता है, तो वैसे डिरगे हो गया। सोनेट। सोनेट होता है 14 लाइन का कहानी जो कविता होता है, एक स्पेसिफिक राइम में लिखा हुआ है, उसको सोनेट कहते हैं हम लोग। एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी मतलब एक कैरेक्टर, एक ऐसा कहानी लिखी इसमें कैरेक्टर जो है उसमें एक आइडिया छुपा हो। मान लीजिए कि हम किसी आदमी का बात एक जानवर के थ्रू है, उसको एलिगोरी कहेंगे, मतलब ऑल गोज रियल,
भले ही वहाँ पे कैरेक्टर बदल दिए, जानवर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ रियल बात है। वैसे ही होता है वर्ड लाइमरिक। लाइम मतलब नींबू जैसे खट्टा खट्टा, 5 लाइन का कविता, 5 लाइन की कविता को जो है लाइमरिक कहते हैं, जो बच्चा सब याद करता है। तो हाइकू क्या होता है? हाइकू होता है 3 लाइन, और उसमें टोटल लेटर जो होता है 5 7 5 यानी टोटल 17 को लेटर होता है। यानी कि समझिए उसका आईक्यू कितना हाई होगा कि 3 लाइन में जो है एक पोएम लिख दे रहा है, इसमें मात्र 17 लेटर का यूज करके। ये जापानी तरीका है लिखने, उसी को हाइक्यू कहते हैं, उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। एक प्रोलॉग क्या होता है? तो मतलब कि कोई कहानी बुक के स्टार्टिंग में हो गया, एपिलॉग जो होता है वो लास्ट में हो गया। फेबल क्या होता है? फेबल मतलब ऐसा कहानी जिसमें जानवर जो इंसानों को तरीके तरह बोलता है, उसको फेबल कहते हैं। पैराबल मोरल कहानी वाला हो गया। एक्सियम, एक्सियम क्या होता है? मतलब ऐसा चीज़ है, ऐसा रूल प्रिंसिपल जिसको बहुत लोग सही मानते हैं, उसको प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ओम हो गया, ओम शंकर जी वाला। एक्सियम उनको कोई भी प्रूफ नहीं मांगता है, सब कोई मानता है मन से उनको। एक्सियम हो गया वही चीज़। मोनोलॉग डायलॉग हो गया। ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखा गया, बायोग्राफी दूसरे से लिखवाया गया। मेमोर मतलब किसी के याद में, मतलब खुद अपने याद से लिखा हुआ कोई चीज़ होता है उसको मेमोर कहेंगे। एक्सटेम्पोर मतलब बिना एक्स्ट्रा प्रिपेयर किए स्पीच दे दिए तो एक्सटेम्पोर हो गया। एक्सटेम्पोर हो गया बिना प्रिपरेशन किए हुए बोल देना, बिना एक्स्ट्रा प्रिपेयर किए स्पीच दे देना। मेडन हो गया कोई चीज़ पहला के लिए, पहला चीज़ के लिए हो गया। प्लेगरिज्म जो कॉपी पेस्ट मार देता है आदमी उसके लिए। एंथोलॉजी जो हो गया पोएम के कलेक्शन के लिए हो गया। एंथोलॉजी हो गया कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए। कैटलॉग होता है बहुत सा बुक का लिस्ट होता है लाइब्रेरी में, उसके लिए कैटलॉग हो गया। कॉर्पस देखिए कलेक्शन होता है बहुत सारा टेक्स्ट का, कॉर्पस हो गया। एक ओमनी बस भी होता है जिसमें बहुत सारा कलेक्शन, जिसका बहुत सारा होता है उसके लिए ओमनी बस। कहानी से रिलेटेड हो गया एनेक्डोट, फैबल, एलेगोरी, पैराबल। हम लोग का इडियम के बारे में देखते हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया गेट इनटू ए सूप। गेट इनटू ए सूप मतलब कि एक सूप में गिर गया ना, तो इसका मतलब क्या? किसी ट्रबल में आ जाना है। तो इसका मीनिंग होगा कम टू ग्रीफ, मतलब कि मुसीबत में आना। उसके बाद इसका बहुत सारा जो है सेम है, ट्रबल वाला से है। गेट इनटू ए सूप, फाइंड वन सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कि ट्रबल्ड वाटर में लगे बहुत तोड़ वाला पानी में फंस जाना। कम टू ग्रीफ भी इसी के लिए हुआ। बैक टू द वाल मतलब जहाँ शुरुआत किए थे वहीं से आ गया बैक टू द वाल, उसके लिए शायद। नहीं, इसको ऐसे मान लिया कि कोई आदमी आप पे अटैक किया, आप पीछे उससे भागते जा रहे हैं, दीवार में सट गए, अब कहीं भागने का रास्ता नहीं है, तो बैक टू द वाल हो गया। वहाँ पे मतलब कि मुसीबत में फंस गया आदमी। इन डच, इन डच भी होता है मुसीबत के लिए। गो इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर ट्रबल्ड वाटर दोनों जो है मुसीबतें के लिए। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब कि वही स्टॉर्म के जो मेन होता है, जैसे कि आंधी आता है तो इसे से बिल्कुल सेंटर होता है कि नहीं, तो आँख जैसा होता है, तो उसी में फंस जाना है। तो इन ए फिक्स, फिक्स मतलब किसी को ठीक करना नहीं है। इन्हें फिक्स मतलब ट्रबल में फंसना है। इन्हें टाइट कॉर्नर मतलब टाइट कॉर्नर में आप जाके ऐसे फंस गए, तो इन्हें टाइट की भी मुसीबत ही है। कम हिल और हाई वाटर, देखिए ये अलग थोड़ा लग रहा है। कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर ये भी जो है मुसीबत के लिए है। और बियर द बर्ंट, बियर द बर्ंट भी जो है मुसीबत के लिए ही है। इसको याद रखेंगे कि फिक्स होने के चक्कर में जो है फंसिए गया। और उसके बाद बियर द बर्ंट वाला को याद रखेंगे किसी बुरी घटना में फंस जाना, जैसे होता है ना, या जल उल जाता है। जरी हो गया बियर मतलब भालू, भालू से भी याद रख सकते हैं कि फंस गया है आदमी। कम हिल और हाई वाटर मतलब कि बहुत पानी का लहर हाई हाई आ रहा है एकदम, तो उसमें फंस जाएगा आदमी, तो मुसीबतें हुआ। आउट ऑफ वुड्स मतलब फ्री फ्रॉम ट्रबल, मतलब कोई मान लीजिए जंगल से बाहर निकल गया भागते भागते, तो मतलब मुसीबत से बाहर हो गया। आउट ऑफ वुड्स मतलब मुसीबत से बाहर। एक क्लोज्ड बुक हो गया मतलब मिस्टीरियस आदमी के लिए। ओपन बुक हो गया बिल्कुल खुला आदमी के लिए। ए ड्राई रन हो गया रिहर्सल के लिए। ए गोल्डन मीन हो गया मतलब कि एक बीच का रास्ता होता नहीं है, बीच के रास्ते के लिए हो गया गोल्डन मीन। ड्राई रन हो गया रिहर्सल, रिहर्सल के लिए। डू नॉट मॉक डैश द डेस्टिट्यूट, डू नॉट मॉक एट, तो यहाँ पे डू नॉट मॉक एट मतलब एक तरीके से हो गया, एक तरीके निशाना मतलब कि किसी चीज़ को टारगेट करना है। डू नॉट मॉक एट द डेस्टिट्यूट होगा, मॉक के बाद एट लगेगा। एट और किसके साथ लगेगा? तो स्पीड के साथ में लगेगा, जैसे एट 60 किलोमीटर पर आवर। रेट जो होता है एट 60 रुपये पर केजी। एम, एम जैसे मान लीजिए कोई निशाना से आता है तो एम एट द टारगेट, एम के बाद भी एट आता है। मॉक के बाद मॉक एट द डिस्ट्रीब्यूट भी टारगेट के लिए हुआ, एम के बाद भी एट आएगा। मॉक जियर ऑफ, ये मतलब मजाक उड़ाने वाला हो गया। डू नॉट मॉक एट, स्कॉफ एट इज आइडियाज, जियर एट द प्लेयर मतलब ये मजाक उड़ाने के लिए मॉक जियर स्कॉफ। सरप्राइज, सरप्राइज शॉक्ड अमेज्ड एस्टोनिश्ड, इसके सब के बाद एट आएगा। सरप्राइज शॉक्ड अमेज्ड और एस्टोनिश्ड, ये सब के बाद जो है एट ही आएगा। एक और आइडिया में यहाँ पे लिव इन द लर्च मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना, जब मुझे जरूरत है उस समय छोड़ देना को लिव इन द लर्च हो गया।
ये वॉइस और ये नरेशन का क्वेश्चन हो गया, इसको यहाँ कवर नहीं किया जा रहा है। कंटेंट का होमोनिम हो जाएगा विषय, वस्तु, या फिर आदमी हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, उसको कंटेंट कहते हैं। तो इसका होमोनिम पूछ रहा था, हैप्पी हो गया, एक विषय वस्तु होता है, एक हैप्पी सेटिस्फाइड होता है। इंट्रेंस मतलब कि एंट्री करने के लिए, नाउन जो होता है बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, उसके लिए होता है एंट्रेंस। ये लास्ट जो होता है एक आखिरी के लिए होता है, मतलब कोई कोई चीज़ कितना दिन लास्ट लास्ट कर रहा है तो उसके लिए लाइफ स्पेन बताने के लिए होता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के लिए भी होता है, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए भी होता है डेजर्ट, उसके लिए भी, दोनों के लिए डेजर्ट होता है कि मतलब ही डेजर्टेड हिम, उसने उसको छोड़ दिया, ही वाज इन डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान में के लिए। कॉल का, आई विल कॉल डैश माई ऑन्ट व्हेन आई एम इन टाउन। कॉल ऑन, कॉल मतलब किसी के साथ, किसी के पास विजिट करने के लिए, यहाँ पे सब कर दिया हुआ है। तो कॉल ऑन, ऑन मतलब हो गया किसी के पास विजिट करना है, किसी के पास जाना है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ हो गया कैंसिल करने के लिए, कोई प्लान कॉल ऑफ कर दिया। यहाँ पे कॉल बैक जो है वो रिटर्न जो फोन कॉल करते हैं उसके लिए हो गया। कॉल फॉर, कॉल फॉर हो गया मतलब डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट, मतलब कि अभी इस सिचुएशन में, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर क्विक एक्शन, इस सिचुएशन जो है क्विक एक्शन का डिमांड करता है, तो कॉल फॉर हो गया वहाँ पे। कॉल अप, कॉल अप के लिए हो जाएगा मतलब कि किसी के पास फ़ोन करना है, या फिर आई विल कॉल यू अप इन द इवनिंग, मतलब तुमको शाम को फ़ोन करेंगे। तो कॉल अप मतलब किसी को फ़ोन करना भी हो सकता है, किसी से बात को रिकॉल करना भी हो सकता है। कॉल इन, कॉल इन मतलब मदद के लिए किसी को बुलाना। कॉल इन मतलब किसी को मदद के लिए बुलाएंगे। सिचुएशन इतना बुरा था कि द सिचुएशन वाज बैड सो वी हैड टू कॉल इन ए डॉक्टर। कॉल इन मतलब कि पुलिस को मदद के लिए, मतलब मदद के सेंस में होता है, कॉल इन मतलब बुलाना हो गया। और यहाँ पे कॉल ऑन था, मतलब कॉल ऑन मतलब हो ही गया कि किसी विजिट के लिए जाना है। कॉल अपॉन मतलब रिक्वेस्ट करना, तो किसी से रिक्वेस्ट करना, इनवाइट करना, तो किसी का नहीं होता है कि आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑन, कॉल अपॉन स्टेज, तो किसी को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे तो इनवाइट करना चाहेंगे चीफ गेस्ट को, तो कॉल अपॉन मतलब होता है रिक्वेस्ट। कॉल आउट मतलब इसका हो गया जैसे कि किसी को मतलब कि एक तरीके से समन करने से नहीं होता है कि चिल्ला के परीक्षा में कोई चीट कर रहा है तो जोर से चिल्लाना है या फिर गलती को बताना। सी कॉल्ड हिम आउट फॉर चीटिंग इन द टेस्ट, कॉल आउट करना मतलब, कॉल आउट मतलब किसी कोई चीज़ गलत हो रहा है उस वहाँ पे अपना आवाज़ उठाना, उसी को कॉल आउट कहा जाता है। ये अब टू कॉल अप का होता है किसी को रिकॉल करना भी, या फिर फ़ोन क्या कहते हैं उसको, जैसे कि किसी को फ़ोन करना भी होता है, तो उसके लिए हो गया ही वॉज कॉल्ड अप फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मतलब कि मतलब छुट्टी उट्टी आया होगा तो उसको कॉल अप कर लिया गया। उसके बाद कॉल इन, कॉल इन वाला देखे थे कि मतलब कि किसी को बुलाना या मदद करने के लिए या फिर किसी जगह पर बुलाना। तो दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट टू फिक्स द इशू, यहाँ पे इशू को फिक्स करने के लिए मदद के लिए कॉल इन हो गया। कॉल यू बैक तो मतलब किसी कॉल आया आप नहीं हुआ उठा पाए उसके लिए कॉल बैक हो गया। सी कॉल्ड आउट फॉर हेल्प व्हेन सी गॉट स्टक, कॉल आउट हो गया। कॉल आउट मतलब कि यहाँ पे किसी को मदद के लिए भी पुकार रही है, मदद वाले में, तो यहाँ पे कॉल्ड आउट सही है, यहाँ पे मदद के लिए, यहाँ पे मदद ले। कॉल्ड आउट में चिल्ला के जैसे कुछ बोलना है, जैसे कि मान लिए कोई चीज़ चिल्ला के बोलना है, वहाँ पे हो गया कॉल आउट, ठीक है। किसी बात को उठाना वो हो गया कॉल आउट। जैसे परीक्षा में चीटिंग कर रहा था वहाँ पे भी कॉल आउट मतलब शोर करके बोलना है, तो वहाँ पे भी कॉल आउट हो गया। कॉल ऑफ का होता है कैंसिल करना। इनमें से सही स्पेलिंग वाला पहचानना है। ऑब्सेस जो है बिल्कुल सही है, OBSESS। रिसेशन में जो है एक सी होगा और डबल एस होगा, एक सी होगा और डबल एस होगा रिसेशन में। और सीजेरियन, सीजेरियन जो है ये होता है मतलब कि चिड़िया लगा कर जो डिलीवरी होता है बच्चे का उसको सीजेरियन होता है, CAESARIAN होता है सीजेरियन। बैब्ल्यू होता है, बैब्ल्यू होता है लिटरे पढ़े लिखे औरत के लिए होता है बैब्ल्यू। मैं जूली माई ओल्डर सिस्टर कम टू विजिट मी द अदर डे, जूली माई एल्डर सिस्टर कम टू विजिट मी द अदर डे होगा। ये पूछ रहा है कौन सा फ्रेज होगा, जैसे कॉमा दे के उसके बारे में बताए, जैसे कि मान लिया हो गया रमन माई फ्रेंड, या फिर महेश माई टीचर, तो उसके लिए हो गया एपोजिटिव फ्रेज, ये होता है एपोजिटिव फ्रेज होता है उसके लिए एपोजिटिव फ्रेज। आगे पैरा जंबल और आरसी है जो इसमें नहीं होगा। हो गया है कंप्लीट लेक्चर थर्ड।